हाँ मैं भी। तुम्हारी मैंने कहा दूसरे वाले के कह रहे हैं। हाँ तो कह रही है वो ना उनसे मतलब से ना वो हमारे से मतलब ऐसे ऐसे बोल रही है वो तो। अच्छा चलो मतलब फिर 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 देखो भाभी कि पापा तो है नहीं बाहर बाहर गए हैं। अच्छा मैं अकेली हूँ, बताओ मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। अच्छा तो तुमने क्या कहा उनसे? है मैंने कहा इसके पापा बाहर जाने के लिए तुमको भी मत कहना, तो कोई बात हो जाए तो मैंने कहा बोलो मैं क्या बोलूँ। वैसे कहने का कोई मतलब बनता भी नहीं है। अब देखो जब कोई साथ नहीं दे रहा ना, इसमें हम भी आ गए, इसमें सबको ही आ गए। जब कोई साथ नहीं दे रहा है ना तो किसी के कहने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। जब कोई जा रहा आ रहा भी, मैं कह रही हूँ कि जब कोई जा रहा आ रहा भी नहीं है ना इनके साथ में, तो किसी के कहने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। ना तुम्हारा, ना हमारा, ना पूनम दीदी का। अब ये अगर कोई नहीं जाएगा तो भाई देखो जो अपने हिसाब से इलाज करा रही हैं वो। हेलो, अगर वो मैं कह रही हूँ कि जब वो जा रही है ना तो उनको लेके, जब कोई जा नहीं रहा है तो बाद में कोई ये ना कहे कि हमें तो किसी ने कुछ बताया नहीं था। मैं ये कह रही हूँ तो भैया देखो उनका भी कहना ठीक है। अगर कोई जा नहीं रहा, आ नहीं रहा ना, तो उनको बाद में कोई ब्लेम नहीं करेगा कि बाबू को लेके यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, यहाँ इलाज कराया, वहाँ इलाज कराया। उसका कहना भी ठीक है। हाँ हाँ अच्छा 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 हाँ हाँ उस टाइम तो उन्हें बस उन्हें सिर्फ टेस्टिंग के लिए रखा था और उन्हें छुट्टी दिला दी थी। छुट्टी भेज करके उस टाइम उन्हें हॉस्पिटल में रखा था और छुट्टी करके भेज दिया था उनको 2 दिन बाद ही। अब देखो पुरानी छोड़ो, अब की बताओ। अब आगे की, अब आगे की बताओ। अब जब देखो तो मैं सिर्फ 100 बात की एक बात है। अब अगर वो भाई कहीं जाएगी आएगी भैया जी को लेके तो कोई ब्लेम नहीं धरेगा उन पे, यूँ कह रही हूँ बस। बस देखो इनका आदमी है, हम तो चाहते हैं अच्छे हो जाए। और देखो अब यहाँ पे भी सब जगह दिखा लिया, कोई उनको कोई वो ही नहीं हो रहा। वो सुबह रो रहे थे, मैं नहा रही थी, वो सुबह रो रहे थे, उनके इतना दर्द हो रहा था, तकलीफ़ इतनी बहुत ज़्यादा हो रही थी उनके। कल सुधा दीदी भी आई थी, हाँ उन्होंने भी देखा था। तो हाँ उनके बहुत तकलीफ़ हो रही थी उनको। तो आप बस वो तो बताया हुआ ना उन्होंने, सुनीता ने तुम्हें। वो बता तो रही थी, कह रही फ़ोटो सेंड कर दूंगी मैं। उन्हें कोई औरत मिली थी वहाँ पे, वो उसने फ़ोटो भेजा है उस डॉक्टर के पर्चे का। हाँ हाँ तो वो फ़ोटो सेंड कर देंगी वो। हाँ हाँ वो अरविंद वालों ने। हाँ वो तो है ही प्राइवेट में भाई। अच्छा सुनीता के पापा जाएंगे और क्या, और तकलीफ लोग ही बढ़ेंगे और कुछ नहीं होगा तो है ही। ठीक है तो है ही। हाँ 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 सही बात है। हाँ ठीक है, नहीं ठीक है। सही बात है। अरे गलत मैं क्या बताऊँ, मैं कौन होती हूँ बोलने वाली। मतलब मुझे भी जब ये सुबह गई थे ना, अब मैं बताऊँ
हॉस्पिटल में अभी गई थी इनके साथ में, भैया जी के साथ में। वो रो ही रहे थे भैया जी की तकलीफ नहीं, वो बात, वो तकलीफ इतनी हो रही है, परेशानी इतनी हो रही है, वो सारी बात सबको थोड़ी ना हुआ। अब आके अभी तो बैठे हैं हम, आधा घंटा भी नहीं हुआ। वो ऊपर है, मैं नीचे हूँ। अब वो क्या कहते हैं, वहाँ से हॉस्पिटल से आए तो हॉस्पिटल में तो भैया देखो उन्होंने, मैंने खुद देख लिया वहाँ पे ना हॉस्पिटल में इनको, भाई वो कह रहे हैं दोबारा सारी टेस्टिंग दोबारा करो, हर चीज़ की टेस्टिंग दोबारा करने के लिए कह रहे नाक, वो भैया जी कह रहे हैं मेरी जान निकल गई। एक तो बिना सुने करे ले करके लेते हैं टुकड़ा। वो कह रहे मेरे को चक्कर तक आ गए, इतना मैं वो हो गया, मुझे चक्कर तक आ रहे थे। कह रहे नाक में इतनी बड़ी सिरिंज लेके टुकड़ा लेते हैं। कह रहे मेरी तो भैया मेरे बस की नहीं है। भैया जी से ही पूछा था सुनीता ने कि तुम बताओ, मैं भी खड़ी थी वहीं पर ही, तो वो कहने लगे कि मेरे बस की नहीं है, भैया जी ने बोला है। और भाई जो बात है देखो उनकी तकलीफ जिस हिसाब से उनके हो रहा था ना भैया जी के, तो वो काम मैं घर के बाहर ही तो खड़ी हूँ, बाहर आओ सज्जन में। तो ये हाँ, वहाँ पे इनको रेफर भी नहीं लिख रहे हैं, और मतलब वहाँ पे, और वो कह रहे हैं कि अगर तुम्हें यहाँ इलाज कराना है तो दोबारा से सारी टेस्टिंग होगी। नहीं मान रहे ना, उस पर लिखा हुआ ये, हाँ उस पर मैं बता रही हूँ, उस पर लिखा हुआ ये है कि ना जो उन्होंने टेस्टिंग कराई थी ना, उसके जो रिपोर्ट आई थी वो डॉक्टरों की समझ में नहीं आई थी, तो उन्होंने कहा था यही टेस्टिंग दोबारा कराओ। नाक से वो निकालने टुकड़ा, और भैया जी की जान निकल रही है। वो कह रहे हैं मेरे बस की नहीं है, बहुत जान निकलती है उसमें। तो भाई वो वहाँ पे तो समझ लो एक तरह से नहीं समझ लो, ना वो रेफर कर रहे हैं ना वो कुछ कर रहे हैं। हाँ हाँ, वो अब भैया देखो जब घुसने देंगे परेशान करेंगे, सुबह से इस कमरे में जाओ, 6-7 कमरे बदल लिए। लड़ाई हो गई, वो कहते रही हो गार्ड से लड़ाई हुई, डॉक्टर से लड़ाई हुई, अंदर डॉक्टर से भी लड़ाई हो गई। अब तो कितना बोले बंदा, और फिर ज़्यादा बोलते हैं तो फिर बेइज्जती करते हैं। बाहर औरतें भी वहाँ पे कई लोग खड़े थे, वो कह रहे नीचे, हाँ वो कह रहे नीचे एमडी से शिकायत कर दो, और नीचे एमडी होता है। बताओ हमारी इतनी पहुँच होती है, हम इतने समझदार होते तो बात ही कहती। अब नीचे जाओ एमडी का, वो फिर वो भी उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। सारी बात ये है ना, ठीक है। और ये बात तो सही है, देखो वो जाएंगी तो यही कह रही, मेरा भी कहना यही है कि हमारा किसी का कुछ कहने का कोई वो नहीं बनता, ठीक है ना, ठीक है। वो जाते हैं, वो जाते भी हैं, और फिर यहाँ पे भी कोई नहीं है। और देखो जाना इनके हाथ में होगा, आना इनके हाथ में नहीं होगा। अब वहाँ पे 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, फिर यहाँ पे कोई भी नहीं होगा तो इस घर में कौन देखेगा। यहाँ पे फिर अब रहेंगे, अब ये वहाँ पे जाते ही थोड़ी ना इनका प्रॉपर इलाज हो जाएगा। अब जाएंगे तो रुकेंगे नहीं, वो रुकेंगे भी तो, लंबा चक्कर ही है भाई। देखो क्या करें, अब जब ये जा रहे हैं तो जिम्मेदारी भी तो तुम इन पे भरोसा करना चाहिए, है ना। मैं ये अब ये लेके जा रही हैं तो इन पे हमें भरोसा करना चाहिए, यूँ कह रही हूँ मैं। हाँ बस बता के जा रही हैं, यही उनका एक कहने का मोटी बात है कि ये उनका कहने का मतलब है अब मैं लेके जा रही हूँ तो मैं भरोसे पे लेके जा रही हूँ। तुम्हें सबको बता दिया उन्होंने, पूनम दीदी को भी बता दिया है, तुम्हें भी बता दिया, मुझे भी बताने आई थी सुबह, अभी आई थी थोड़ी देर पहले, ठीक है।